हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल इज वेल। मैं दिव्यांश कुमार आ गया हूँ आपके लिए एक नए रूप लेकर के अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बेसिक्स आइडिया लेंगे आज के चैप्टर में कि प्रेशर होता है क्या, प्रेशर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये नया चीज पसंद आया होगा जो मैंने सिर्फ आपके लिए किया है, ताकि आपको जो है हमारा वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास के साथ। गाइस, तो हम लोग पहला जो टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है थ्रस्ट। ठीक है, तो आज हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं थ्रस्ट। तो बेसिकली ये थ्रस्ट क्या होता है। अगर हमारे पास ये सरफेस है, हम लोग किसी भी सरफेस को कंसिडर करते हैं, उस सरफेस पे फोर्स लगाते हैं, तो हम लोग किस किस तरीके से लगा सकते हैं उस फोर्स को समझिएगा। अगर आप बेसिकली देखे होंगे आपके घर में आपकी मम्मी अगर आटा का डो होता है उसको जब बनाया जाता है तो उस डो को बनाते टाइम आप लोग ऊपर से फोर्स लगाते हैं इस तरीके से, कभी इस तरीके से फोर्स लगता है, कभी उस पर सीधा परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। तो हम लोग अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं। बेसिकली अगर इस बोर्ड को भी देखिएगा तो हम इस तरीके से इसको पुश कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा ऊपर तरफ पुश कर सकते हैं, नीचे तरफ पुश कर सकते हैं। तो हम लोग इस पर डिफरेंट डायरेक्शन पे फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जो हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, इस पर जो एकदम सीधा रहता है नॉर्मल फोर्स, सरफेस से परपेंडिकुलर फोर्स जो हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट। तो बेसिकली थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है, टाइप ऑफ फोर्स इसको हम लोग लिख सकते हैं, टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ फोर्स है। तो अगर हम इसके यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे, तो बेसिकली इसका एसआई यूनिट भी वही होगा, एसआई यूनिट भी इसका, अगर एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो एसआई यूनिट इसका न्यूटन हो जाएगा। और सीजीएस यूनिट के बारे में बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट इसका डाइन हो जाएगा। तो हमने आपको पहले, इससे पहले वाले लेक्चर्स में बता रखा है कि न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन क्या होता है बेसिकली। तो वो अभी हम लोग नहीं डिस्कस करने जा रहे। थ्रस्ट का हम लोग जो बात कर रहे हैं, थ्रस्ट होता क्या उसके बारे में लोग पढ़ रहे हैं। तो थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स है जो हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलर लगाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे कि ये एक तरह का फोर्स है, तो एक तरह का फोर्स इसीलिए इसका यूनिट वही होगा जो फोर्स जिसको जो फोर्स का यूनिट होता है। तो बेसिकली ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट डाइन होता है, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर होगी। अब अगर आप एक चीज देखेंगे, आप एक सरफेस पर, ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे आप एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, चाहे खुद खड़ा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस पे एक फोर्स लगेगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है, ठीक है। एक फोर्स जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, वो भी इसके वजन के कारण। हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्टिकली नीचे खींचा जाता है क्योंकि अर्थ इस पे फोर्स लगाता है, ठीक है। तो ये फोर्स आप देख सकते हैं कि एकदम नॉर्मल रहता है, जो भी सरफेस रहता है उससे अगर आप सीधा रखें सरफेस को तो उससे परपेंडिकुलर रहता है, एकदम बिल्कुल अर्थ के तरफ रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप इस सरफेस को देखिएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इस सरफेस पे भी इस तरीके से फोर्स नहीं लगेगा, ये फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। लेकिन एज की हम लोग सरफेस को जब पढ़ते तो वो सरफेस इस तरीके से रहता है, सीधा रहता है, मतलब हॉरिजॉन्टली रहता है। उस पे जो भी ऑब्जेक्ट रखते हैं आप, उसके ऊपर डायरेक्ट नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो वो नीचे की तरफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर पे लगता है। एज की वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, हम लोग उसको थ्रस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग थ्रस्ट पढ़ लिए, थ्रस्ट होता क्या है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रेशर क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग पहले अगर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग जानेंगे कि प्रेशर होता क्या है। प्रेशर आखिरकार होता क्या है। तो प्रेशर और कुछ नहीं, इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट होता है, इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट। तो अब इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट हर जगह पे तो अलग अलग होगा। अगर आप लोग देखिएगा थ्रस्ट हम लोग किसी भी जगह पे डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर कुछ अलग इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट होगा, यहाँ पे कुछ अलग इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट होगा। वो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट को अगर हम लोग यूनिट एरिया पे डिफाइन कर दे, ठीक है ना, ये एक थ्रस्ट का इफेक्ट जो यूनिट एरिया पे क्या हो रहा है, तब हम लोग उसको बोलेंगे प्रेशर, ठीक है। अगर आप समझिएगा इसको, मैं अच्छे से समझाना चाहूंगा एक एग्जांपल से। तो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट सिर्फ बताना एकदम मतलब एग्जैक्ट चीज नहीं है, लेकिन जब पर यूनिट एरिया बोलेंगे, पर
यूनिट एरिया, ठीक है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो प्रेशर होगा। समझे? अगर आप लोग देखिएगा एक ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, अगर वो सैंड पे रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ये सैंड है, इस पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, पहले इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया कवर हो रहा है, ये जो एरिया कवर हो रहा है ये ज्यादा है। अब इसी चीज को हम लोग अभी क्या रखे, हॉरिजॉन्टली रखे हैं। अब इस चीज को हम लोग वर्टिकली रखते हैं, वही सैंड है, इस चीज को अगर हम लोग वर्टिकली रखते हैं, इसका एरिया घट के A2 हो गया, जो कि छोटा है, ठीक है। तो हम लोग को ये साफ विजिबल है कि यहाँ पर एरिया छोटा है, यहाँ पे एरिया बड़ा है। इसको आप इमेजिन कर सकते हैं अपने आप से भी। इस केस पे आप इमेजिन करिए कि आप लेटे हुए हो सैंड पे, इस केस पे आप इमेजिन करिए कि आप खड़े हो सैंड पर, ठीक है। आप देखते हो जब आप खड़े रहते हो सैंड पे तो आपका पैर सैंड में धंसता है, धंसता होगा। अगर आप नहीं करके देखे तो आप कभी भी करके देखिएगा, चाहे आप कभी भी बीच के किनारे जाइएगा, चाहे आपके घर में कहीं भी आसपास सैंड होगा, तो आप देखिएगा आप उस पर खड़े होइएगा तो आपका पैर धंसता है। लेकिन आप अगर उसी सैंड पर लेट जाइएगा, तो लेटिएगा तो आप देखिएगा कि आपका शरीर उसके अंदर उतना नहीं धंसता है। इस पे अगर आपका पैर इस पर तकरीबन 15 सेंटीमीटर से अंदर जाता होगा, जो कि नहीं होगा, मैं आपको एक आइडिया देने के लिए बोल रहा हूं। अगर ये 15 सेंटीमीटर से, तो ये मुश्किल से 2 सेंटीमीटर अगर आप लेट जाइएगा तो मुश्किल से 2 सेंटीमीटर अंदर जाएगा, ठीक है। यही चीज तो होता है प्रेशर। ये क्या हो रहा है, इफेक्ट लग रहा है, इसका वेट के कारण थ्रस्ट लग रहा है, लेकिन थ्रस्ट यहाँ पे अलग है। यहाँ पे यूनिट एरिया का थ्रस्ट अलग है, यहाँ पे यूनिट एरिया का थ्रस्ट अलग है। कैसे, मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो अगर आप इसके देखिएगा प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, इससे अगर हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला देखना चाहेंगे, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है। अब बेसिकली अगर आप देखिएगा, आप दिमाग अपना लगाइएगा, अगर आप पिछले लेक्चर से कुछ सीखिएगा तो आप देखिएगा कि अगर आप एरिया को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, आप लोग जनरल केस से अगर देखिएगा, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया जो फॉर्मूला होता है हमारा, उससे अगर आप जनरली आइडिया लगाइएगा, अगर हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो थ्रस्ट प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया बढ़ाने से प्रेशर हमारा घटेगा, ठीक है। हमारा थ्रस्ट अगर हम एक ही रखते हैं, एरिया को घटाते हैं, तो किसी भी चीज को अगर हम लोग नीचे में दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइड में, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर हम लोग एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, अब प्रेशर को अगर हम लोग को कम करना है तो हम लोग को एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे कि थ्रस्ट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग थ्रस्ट को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। आप किसी भी चीज को देख लीजिएगा, आप कहीं भी देख लीजिए कि आप अगर, मैंने जो शुरू में आपको एग्जांपल दिया था, मम्मी घर में डो बनाती है, ठीक है ना, आटा जब सानती है, तो आप देखिएगा कि थ्रस्ट आप जो उस पर लगाते हैं, ठीक है ना, जितना ज्यादा आप थ्रस्ट लगाते हैं उतना ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और जितना कम आप फोर्स लगाइए उतना कम इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली यही सब बातें निकल के आती है कि हमारा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, इसी को हम लोग ब्रीफ में पढ़ने जा रहे हैं। ब्रीफ में अभी तक पढ़े और एलेबोरेट करके आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको देखिएगा तो फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड, आखिरकार हमारा जो प्रेशर है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड। तो अगर आप देखिएगा कि प्रेशर पहले मैंने आपको बता दिया है, एक तो वो डिपेंड कर रहा है हमारे एरिया पर, ठीक है, और दूसरा जो डिपेंड कर रहा है वो हमारे थ्रस्ट पर। अब इसको समझाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है थ्रस्ट, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया,
ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रेशर का हमारा जो फॉर्मूला होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। अब हम लोग को जो जानना है कि वो कैसे डिपेंड करता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन शॉर्ट में बताया। अब हम लोग एक एग्जांपल को देखेंगे और उस एग्जांपल से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरह से हमारा एरिया पे डिपेंड करता है वो चीज और किस तरीके से वो थ्रस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप लोग देखिएगा, हम एक सरफेस ले लेते हैं, ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पे अगर हम लोग एक ब्रिक को रख देते हैं, एक ईंटे को रख देते हैं, बस लेटा के रखना, मतलब हॉरिजॉन्टली रखना है, तो इसका एक वेट होगा, मान लेते हैं ये वेट 50 न्यूटन है, ठीक है। ये वेट 50 न्यूटन, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसका जो वेट है वो 50 न्यूटन है, तो इसके नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है वो 50 न्यूटन, मतलब अर्थ जो इसको खींच रहा है वो 50 न्यूटन हो गया, ठीक है। अब इसका थ्रस्ट बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स जो ये लगा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स थ्रस्ट है जो कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा लग रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इस सरफेस से इस ब्लॉक का एरिया कांटेक्ट देखेंगे तो वो ये होने जा रहा है ना, ठीक है। अब इस एरिया को हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब वैल्यू तो मेरे ऊपर अभी डिपेंड करता है मैं क्या दे रहा हूं वैल्यू। तो अगर मैं इसको देखता हूं, अगर हम लोग इसे देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिस ब्रिक रखा हुआ है जिसका थ्रस्ट 50 न्यूटन होने जा रहा है। एक कुछ एरिया है जो सरफेस से कांटेक्ट पे है, ठीक है। वो कुछ तो एरिया लेगा ना, जमीन का कुछ एरिया लेगा जिसपे ये कांटेक्ट बनाएगा अपना, ठीक है। तो वो कांटेक्ट के एरिया को हम लोग मान लेते हैं कि वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं। अब उसी केस में हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रिक को सीधा करके रख देते हैं, ठीक है। अब इस ब्रिक को हम लोग सीधा करके रख दिए हैं। अब इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इसका एरिया को 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बेसिकली मैं जब कैलकुलेशन करूंगा तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लेके ही करूंगा, लेकिन जब मैं इसे सेंटीमीटर स्क्वायर लेके करूंगा तब मैं बता देना चाहूंगा कि हमारा जो प्रेशर आएगा वो ऐसा यूनिट में नहीं आने जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी कॉन्सेप्ट्स लेने में ध्यान देंगे और यूनिट्स की तरफ ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसका एरिया मैं बता देता हूं, लेकिन ईटा तो सेम है ना। अगर आपको मैं लेटा के देखूं या फिर खड़ा रखूं, दोनों में आपका वेट तो सेम होने जा रहा है ना। उसी तरह अगर मैं आपको यहाँ पे ईटे को मैं लेटा के रखूं या खड़ा करके रखूं, दोनों केस में उसका वेट तो सेम होने जा रहा है। इस केस में भी उसका वेट होने जा रहा है 50 न्यूटन, ठीक है। यानी कि इस केस में और इस केस में हमारा थ्रस्ट सेम है। इस केस में देखें या इस केस में देखें, हमारा थ्रस्ट सेम है, बस एरिया यहाँ पे अलग है, यहाँ एरिया अलग है। दोनों केस में अब हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करना चाहेंगे, ठीक है। दोनों केस में अगर हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग देखते हैं इस केस में आएगा क्या, थ्रस्ट का वैल्यू 50 है, इसका वेट जितना होगा उतना इसका थ्रस्ट होगा ना, तो इसका थ्रस्ट का वैल्यू 50 हो गया। ये एरिया जो कांटेक्ट में है वो हो गया 5, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ प्रेशर आया वो हो गया 10, ठीक है। यहाँ यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो एरिया होगा वो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट, हम लोग यूनिट से बात करेंगे तो वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये इसका ऐसा यूनिट नहीं है, ओके। अब मैं यहाँ पे अगर प्रेशर का केस का बात करूँ, यहाँ पर अगर प्रेशर देखता हूँ क्या होने जा रहा है, तो ये जो प्रेशर है वो 50 न्यूटन हो गया, ठीक है। फिर से प्रेशर नहीं, थ्रस्ट यहाँ पे फिर से 50 न्यूटन हो जाएगा, ओके। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे वेट चेंज नहीं हुआ तो यहाँ थ्रस्ट 50 न्यूटन ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग एरिया देखेंगे तो यहाँ एरिया घट के 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ एरिया घट के 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर आएगा 25 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कहाँ लिखा जा रहा है वो ध्यान ना दे, लेकिन क्या लिखा जा रहा है उस पर ध्यान दे। यहाँ पे हमारा जो प्रेशर आ रहा था वो 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे 25 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। हम लोग इससे क्या देख सकते हैं, यहाँ हमने एरिया कम कर दिया, यहाँ एरिया ज्यादा था, यहाँ हमने एरिया कम कर दिया। जैसे ही एरिया कम किया यहाँ पे प्रेशर हमारा बढ़ गया, यहाँ पे एरिया ज्यादा था तो प्रेशर कम हो गया। फिर से सुनिएगा, यहाँ पे क्या एरिया ज्यादा है तो हमने प्रेशर कैलकुलेट किया तो प्रेशर कम आया। यहाँ पे हमने देखा एरिया कम है तो यहाँ प्रेशर कैलकुलेट किया, प्रेशर ज्यादा आया। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरिया बढ़ाने पे
एरिया बढ़ाने पे प्रेशर हमारा घटता है और एरिया घटाने पे हमारा प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। ठीक है, अब हम लोग अगला केस बात करेंगे। तो अगले केस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ दूसरा ड्राइंग जो हमारा, जिसके द्वारा हम समझने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग दूसरे केस को देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक सरफेस है, इस पे हमने फिर से एक ब्रिक रख दिया। ठीक है, इस बार हम लोग इसको कि इसका पोजीशन चेंज नहीं करने जा रहे हैं, मतलब ये हॉरिजॉन्टल में है या वर्टिकल में, वो हमको मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने एरिया से रिलेटेड जो चीज हमें समझना था वो तो हम समझ चुके। हमें ये तो पता चल गया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एरिया को फिक्स रख रहे हैं। एरिया इसका यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होने जा रहा है। ठीक है, दोनों केस में। अब इसका वेट हमने पहले रखा 50 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दूसरा केस क्या किया, इस सरफेस में मैंने 2 ईंटा रख दिया। ठीक है, इसका वेट 50 न्यूटन, इसका भी वेट 50 न्यूटन। इसका जो एरिया है वो हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एज की मैंने बता दिया, इसका एरिया इसका एरिया अभी आपको विजुअली देखने में लग रहा होगा इसका एरिया कम है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज आपको देखने में लग रहा है, लेकिन मुझसे ये बनाने में गलती हुई है। इसका एरिया मैं चलिए छोटा कर देता हूं। ठीक है, अब ये फिर भी आपको ठीक लग रहा होगा। ठीक है, इसका एरिया भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पे जो थ्रस्ट लगेगा, इस सरफेस पे जो थ्रस्ट लगेगा सिर्फ इसके वेट के कारण लगेगा, जो कि 50 न्यूटन होगा। लेकिन यहाँ पर जब आप देखिएगा तो इस पे इसके वेट के कारण भी लगेगा थ्रस्ट, इसके वेट के कारण भी लगेगा थ्रस्ट। जो टोटल यहाँ थ्रस्ट लगेगा वो थ्रस्ट टोटल क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन। ठीक है, इसके कारण दोनों को ऐड करेंगे तो 100 न्यूटन थ्रस्ट हो जाएगा। यहाँ पे थ्रस्ट 50 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थ्रस्ट 50 न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग दोनों केस में प्रेशर डिस्कस करेंगे। तो पहले केस में अगर प्रेशर डिस्कस करेंगे तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया यानी कि डिवाइड बाय 5 यानी कि 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया। फिर से देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया यानी कि थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया के, जो कि हमारा प्रेशर का फॉर्मूला है। इसको अगर हम लोग देखेंगे प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, यानी कि हमारा जो प्रेशर आ रहा है यहाँ पे 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ देखेंगे उसी चीज को प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, 100 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने मिल रहा है कि जैसे ही हमने यहाँ पे थ्रस्ट बढ़ाया तो एरिया यहाँ प्रेशर यहाँ क्या हुआ, बढ़ गया। यहाँ पे थ्रस्ट कम है जिसके कारण से हमारा प्रेशर कम है। यहाँ थ्रस्ट ज्यादा है, यहाँ पे 2 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक के कारण फोर्स लग रहा है जिसके कारण से हमारा प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने ये कह सकते हैं, इस टोटल चीज से हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रेशर इंक्रीज करने पे थ्रस्ट इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर मतलब थ्रस्ट इंक्रीज करने में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, और थ्रस्ट को डिक्रीज करने में प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट। अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो थ्रस्ट इंक्रीज करेगा, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो थ्रस्ट भी डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग टोटल चीज समझे, फैक्टर्स ऑन विच थ्रस्ट डिपेंड, किन किन फैक्टर्स पे थ्रस्ट डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग कह सकते हैं कि अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो इन चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में डिफाइन करने के लिए इन चीजों को हम लोग एग्जांपल्स पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग एरिया को लेके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया को लेके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, उसके बाद थ्रस्ट को लेकर के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। बेसिकली थ्रस्ट आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग कहीं भी किसी भी फील्ड पे देख लें, किसी भी एरिया पे देख लें और आप उस केस में प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग कहीं भी देख लें वहां पे, अगर आप लोग कहीं भी प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग किसी भी सरफेस पे फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स के लगने का जो आपका पैरामीटर है, मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि आप लोग उस फोर्स को कितना, उसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का जो लगने का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो उसके ऊपर पढ़ने का ज्यादा हमारा कोई टॉपिक नहीं बनता है। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे देखेंगे एरिया से, तो वो बहुत सारी चीजें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो कि डिफाइन होते हैं ये इस चीज को लेकर के।
ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद उसका आगे का चीज समझेंगे। तो अगर आप लोग अपने बैग्स देखते होंगे, स्कूल बैग, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने का यहाँ। तो ये हमारा बन गया स्कूल बैग, ठीक है। अगर आप इस स्ट्राइप को देखिएगा, इस बैंड को देखिएगा, चलिए मैं आपको ये मैग्नीफाई कर देता हूं। ये बैंड का देखिएगा, ये कुछ एरिया है, ठीक है, और यहां देखते होंगे कि इस तरीके से कुछ रहता होगा। अब मुझे ये बात बताइए, ये इतना बड़ा एरिया क्यों है, इसका एरिया इतना छोटा सा क्यों है, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखिएगा, बैग बनाने वाले का फायदा किस चीज में, वो यही स्ट्राइप अगर पूरे में दे देगा तो उसका तो फायदा ही फायदा है ना भाई। अगर आप लोग देखिएगा कि ये पतला से स्ट्राइप दे देगा तो उसका तो सुविधा है ना, और पैसा बच रहा है। इतना मोटा देने के जगह पे पतला दे देता तो ये कुछ और बैग्स में भी लग जाते हैं। सम कुछ तो बजट होता ही, लेकिन वो इतना बड़ा क्यों दे रहा है। अगर आप इस केस पे देखिएगा तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया होता है। यहाँ पे एरिया को बढ़ाया गया, एरिया इंक्रीज किया तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ना। एरिया इंक्रीज किया यानी कि प्रेशर डिक्रीज करेगा। अगर आप देखिएगा, यही अगर पतला स्ट्राइप रहता तो एरिया क्या होता, एरिया डिक्रीज कर जाता, एरिया कम हो जाता, ठीक है ना। एरिया कम हो जाता तो प्रेशर तो इंक्रीज करता ना, प्रेशर इंक्रीज करता, एरिया घट जाता। भाई कंधे पे दर्द होता ना, कंधे पे तो भाई पहले से बैग बनाने वाला पहले से जानता था कि ये स्कूल वाले आपको बैग में बहुत ज्यादा वेट देने वाले, थ्रस्ट कम नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाने से हमारे कंधे पे जो प्रेशर पड़ रहा था, कंधे पे जो प्रेशर लग रहा था वो तो कम हो गया, ठीक है। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ये होता हमारा प्रेशर। प्रेशर एरिया से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, मतलब किस तरीके से रिलेटेड है, वो चीज हम अभी पढ़ रहे हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल खत्म हो गया है। हमें वो मतलब रिलेशन क्या बोलता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है। एरिया जो कांटेक्ट में है, जिसपे हमारा थ्रस्ट लग रहा है, वो अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी घटता है, ठीक है। एरिया अगर बढ़ाते हैं तो प्रेशर घटता है, प्रेशर को अगर हमको बढ़ाना है तो एरिया घटेगा। अब बेसिकली हम लोगों को हर जगह पे प्रेशर को कम तो करना नहीं पड़ता, कुछ तो पोजीशन होगा ना जहां पे हम लोग को प्रेशर को ज्यादा करना होगा। अगर आप लोग एक कील को देखते हैं, उसे ठोकते हैं, तो आप लोग क्या देखते हैं कि हमारा टिप जो रहता है छोटा रहता है। उस केस में हम लोग क्या जरूरत रहता है कि कितना ज्यादा प्रेशर लग सके, हम कितना भी, हम लोग क्या करना चाहेंगे। अगर आप लोग देखिएगा ये कील है, ठीक है, तो हम लोग क्या करना चाहेंगे, इस कील पे मिनिमम फोर्स लगा के, मिनिमम फोर्स लगा के यहां पर इस कील के इस सरफेस पे मैक्सिमम प्रेशर बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर बनाने के लिए कील के जो इस एरिया को हम लोग को मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग एरिया को मिनिमम करेंगे तो प्रेशर अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। यहाँ पे अगर हम लोग एरिया को एकदम मिनिमम कर देंगे तो हमारा प्रेशर एक पर्टिकुलर फोर्स के लिए हमारा प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये तो अलग बात है कि हम कितना ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं। अगर हम लोग बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा, लेकिन वही एक बच्चा अगर कील को ठोकना चाहेगा तो यहाँ प्रेशर तो बहुत कम ना डेवलप होगा। लेकिन हम कहते हैं कि मुकाबले क्या होना चाहिए, बराबरी का होना चाहिए, मुकाबला तो बराबरी का होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फोर्स को बराबर कर दिया। दोनों बड़े आदमी ठोक रहे हैं, तो दोनों बड़े आदमी ठोक रहे हैं। एक ने क्या किया, एक एरिया जो है उनका मोटा है, मतलब उन्होंने क्या किया, एक स्क्रू जो होता है, स्क्रू को आप देखिएगा, कुछ स्क्रू एकदम फ्लैट होते हैं, उसको लिया और दीवार पे ठोकना शुरू कर दिया। और एक ने क्या किया, दिमाग लगाया और एरिया को कम कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, हल्का सा फोर्स लगाया और ये कील अंदर चला गया और वो ठोकते रह गया, लेकिन अंदर नहीं जाने वाला। क्यों, क्योंकि इनका एरिया कम था, एरिया कम था इसलिए इनका प्रेशर ज्यादा था, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स आपको रियल लाइफ में मिलेंगे, आपके बुक्स में मिलेंगे, आप पढ़िएगा उन्हें, जो कि इन्हीं से रिलेटेड होंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं।
ठीक है। ना सिर्फ एसआई यूनिट्स पढ़ेंगे, ना सिर्फ सीजीएस यूनिट पढ़ेंगे, बल्कि और सारे यूनिट्स होते हैं उसके, और 2-3 यूनिट्स पढ़ेंगे जो हम लोग रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो पहले इसे हटा देते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर। तो जनरली अगर हम लोग बात करें तो पहला तो हमारा एसआई यूनिट हो जाता है, जो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, तो एसआई यूनिट पहले हम लोग पढ़ेंगे। कैसे हम लोग पता चलेगा कि उसका एसआई यूनिट क्या है, अगर हम लोग मेमोराइज नहीं करते। ऐसा तो हम आपको मेमोराइज होना चाहिए, लेकिन आप भूल जाते तो उसको निकालने का, डिराइव करने का तरीका पहले हम लोग जानेंगे। तो एसआई यूनिट पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। मैंने आपको बता दिया है कि थ्रस्ट का जो एरिया, थ्रस्ट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, क्योंकि थ्रस्ट और फोर्स दोनों सेम चीज है, तो उनका यूनिट भी सेम होगा। थ्रस्ट का यूनिट हो गया न्यूटन, एरिया का ऐसा यूनिट मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है ना। ठीक है, एरिया का यूनिट क्या होता है? किसी भी चीज का एरिया देखिएगा तो मीटर स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया? ऐसा यूनिट मिल गया इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो थ्रस्ट का सीजीएस यूनिट क्या होता है? थ्रस्ट का सीजीएस यूनिट होता है डाइन। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि थ्रस्ट फोर्स के इक्वल चीज है, तो जो फोर्स का सीजीएस यूनिट होगा वही थ्रस्ट का भी सीजीएस यूनिट होने जा रहा है। थ्रस्ट का सीजीएस यूनिट डाइन होता है और एरिया का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनिट आएगा वो हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमको पता चल गया कि ये है सीजीएस यूनिट और ये ऐसा यूनिट। पर हम लोग रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं जो कि ना सीजीएस यूनिट होते हैं ना ही ऐसा यूनिट होते हैं। बेसिकली वो कुछ और यूनिट्स होते हैं। चलिए पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिस चीजों को मिटा लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे कुछ और यूनिट्स की तो पहले उन्हें लिस्ट डाउन कर लेते हैं। पहला होता है 1 ATM। पहले इसे समझ लेते हैं, ब्रीफ में समझेंगे कि 1 ATM होता क्या है। भाई हमारे अर्थ को देख लो। ठीक है, ये अर्थ है। हम लोग सब जानते हैं कि अर्थ के ऊपर एक एटमोस्फेयर होता है। इस एटमोस्फेयर में पूरा गैसेस भरे रहते हैं। ठीक है, अब भाई गैसेस हम लोग को पता है, गैसेस मैटर है, गैसेस का भी कुछ वेट होता है। अब इस गैस का वेट है, गैस को अर्थ खींच रहा है, गैस का मास है यानी गैस का वेट है। मैंने आपको पहले बता दिया है ना यार कि अगर किसी भी चीज का मास होता है, मास के द्वारा उस पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उस पे फोर्स लग रहा है। अर्थ किसी भी चीज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, उस एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है जी। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगता है अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस किए गए एक्सेलरेशन को, इसको हम लोग कहते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसे हम लोग mg कहते हैं, जो कि एक्चुअल में किसी चीज का वेट होता है। समझ गए? तो इसको अगर और अच्छे से समझना है तो हमारा आपके पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं जो ग्रेविटेशन के ऊपर मैंने बनाया है, लॉज ऑफ मोशन के अंदर, जिसमें मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। ठीक है, तो उसके आगे उसे छोड़ करके अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे ये अर्थ में जो गैसेज है इनका कुछ वेट होता होगा, तो ये इस पे कुछ थ्रस्ट लगाते होंगे। ठीक है, थ्रस्ट लगाते होंगे अर्थ के कुछ एरिया के ऊपर, तो उस थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर कह सकते हैं ना। ठीक है, फिर से समझिएगा, ये सब गैसेज हैं, ये इस सरफेस पे कुछ थ्रस्ट लगाते होंगे, कुछ एरिया पे थ्रस्ट लगाते होंगे, वही तो प्रेशर होता होगा ना। अब इस प्रेशर के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एटमोस्फेयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर है। तो इसे हम लोग कह दिए हैं एक पर्टिकुलर, इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग एक यूनिट के साथ बोल दिए कि 1 ATM प्रेशर, जो भी पूरा एटमोस्फेयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर होगा उसे हम लोग 1 ATM का प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा एटमोस्फेयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर होगा उसका वैल्यू 1 ATM होगा। ओके, तो वही हो गया हमारा 1 ATM क्या होता है। ये ATM यूनिट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अगर हम बोलेंगे कि किसी भी चीज पर
5 एटीएम प्रेशर लग रहा है, मतलब जितना प्रेशर, अगर हम लोग बोलेंगे, फिर से सुनिएगा, अगर हम लोग बोलेंगे कि 5 एटीएम किसी चीज पे प्रेशर लग रहा है, तो हम लोग इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि इस एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसका 5 गुना प्रेशर उस ऑब्जेक्ट पे लगाया जा रहा है। मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि हमने यहाँ पे 5 एटीएम का प्रेशर लगाया है, ठीक है, यहाँ पे हम 5 एटीएम का प्रेशर लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम जो एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है उसका 5 गुना प्रेशर या इस सरफेस पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा चीज जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा, दूसरा यूनिट वो हो जाएगा हमारा 1 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 mm ऑफ Hg का प्रेशर जानना चाहेंगे कि इसका वैल्यू क्या होता है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो कॉलम है ये एक लिक्विड कॉलम है। इस ये कॉलम में हमने क्या किया, मरकरी पूरा फिल कर दिया, ठीक है, इसमें पूरा हमने मरकरी फिल कर दिया। ये जो पूरा लेंथ है ये पूरा लेंथ हो गया 1 mm का लेंथ, ठीक है। तो अब इस 1 mm के लेंथ का जो मरकरी है कुछ ना कुछ तो वेट एक्सर्ट कर रहा होगा, इस पूरे 1 mm के द्वारा कुछ ना कुछ तो वेट एक्सर्ट किया जा रहा होगा इस सरफेस के ऊपर, ठीक है यार। 1 mm ऑफ मरकरी के पास भी तो कुछ वेट रहा होगा ना, इस कॉलम का जो मरकरी है इसके पास भी कुछ वेट रहा होगा, जो कि यहाँ पे थ्रस्ट लगा रहा है, किसी एरिया पे लगा रहा है। तो उसी एरिया को अगर हम लोग थ्रस्ट से डिवाइड कर देंगे तो उस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर हमें पता चल जाएगा। तो इस 1 mm के मरकरी के कॉलम के द्वारा जो यहाँ पे प्रेशर लगाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं 1 mm ऑफ Hg, ठीक है। उसी तरह एक यूनिट होता है टॉर्क, ठीक है, उसी तरह एक यूनिट होता है टॉर्क। तो अब हम लोग एक टॉर्क क्या होता है ये बाद में जानेंगे, पहले हम लोग जान लेते हैं अब इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो पहले मैं बता दूंगा कि 1 टॉर्क इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है, 1 टॉर्क इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg होता है। अब 1 mm ऑफ Hg का वैल्यू क्या होता है, एक एटीएम का वैल्यू क्या होता है, एक एटीएम का वैल्यू होता है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि एक टॉर्क का एक एटीएम के साथ रिलेशन क्या है। इस रिलेशन को जानने के बाद, इन दोनों रिलेशंस को जानने के बाद, आप लोगों में से कुछ ने तो पहले ही जान लिया होगा कि हमने आगे रिलेशन जो लिखने जा रहे हैं वो क्या होने जा रहा है। तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर्क, ये भी तो लिख सकते हैं ना यार। ये जो 1 mm ऑफ Hg है 760 इंटू 1 mm ऑफ Hg लिख सकते हैं। 1 mm ऑफ Hg का वैल्यू 1 टॉर्क होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक एटीएम का वैल्यू 760 टॉर्क भी होता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, इसे आप याद रख लीजिएगा, आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है कि ये कैसे होता है, इन दोनों को रिलेशन से ये कैसे आता है, ये सब कुछ नहीं पूछने जा रहा है, ठीक है। तो आप बस इतना समझिए कि एक टॉर्क इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg होता है, एक जो एटीएम होता है उसका वैल्यू 760 mm ऑफ Hg होता है, एक एटीएम का वैल्यू 760 टॉर्क होता है, ठीक है। तो गाइज आज का बेसिक लेक्चर था, आज हमारा पहला लेक्चर था इस चैप्टर को लेकर के। इसमें हमने बात किया थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये सब छोटी मोटी बातें हमने बात की के बारे में बात किया। अब हम अगला क्लास में हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं प्रेशर इन फ्लूइड। तो प्रेशर इन फ्लूइड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें हम लोग पैस्कल्स लॉ के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक पॉइंट पर लिक्विड कॉलम के द्वारा कितना प्रेशर लगता है वो सब बातें करने जा रहे हैं अगले लेक्चर में, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। थैंक यू।